हरे कृष्णा। एस्ट्रो अंजलि विद्या चैनल पर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज तक हम लोगों ने इस चैनल पर न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत सारी बातें करी, पर अब टाइम आ गया है कि हम इसको एक स्टेप आगे लेकर जाएं और अब एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी साइंस है एज कम्पेयर टू न्यूमरोलॉजी जो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। और इसकी शुरुआत हम करने वाले हैं। हम 1 से 12 राशियां होती हैं। हम एक एक करके मेष से लेके यानी कि एरीज से लेके मीन तक यानी कि पाइसिस राशि तक बात करेंगे कि कौन सी राशि के इंसान के अंदर कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। और आज का वीडियो रहने वाला है मेष राशि के बारे में। आज मैं मेष राशि के बारे में ऐसे ऐसे राज खोलने वाली हूँ जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हो। ये आप अपने लग्न से देख सकते हैं। अगर आपका लग्न मेष है, आपका चंद्रमा मेष राशि में है यानी कि आपकी मेष राशि है, या फिर आपके सूर्य देव मेष राशि में है, तो भी इस वीडियो से आप रेजोनेट कर पाएंगे। परंतु ज्यादातर अगर आपकी मेष राशि है यानी कि चंद्रमा मेष राशि में है या मेष लग्न है, तो ही आप इससे ज्यादा रेजोनेट कर पाएंगे, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है और लग्न हमें रिप्रेजेंट करता है। सन जबकि हमारी आत्मा का कारक होता है, इसीलिए सन साइन मेष, सन साइन एरीज वाले शायद ज्यादा रिलेट ना कर पाए, बट बाकी दोनों बहुत अच्छे से रिलेट करेंगे। अब अगर आपको नहीं पता है आपका लग्न क्या है, आपकी चंद्र राशि क्या है, तो आप इंटरनेट पर सर्च करिए फ्री कुंडली ऑनलाइन। आप उसमें अपनी डिटेल्स डालिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपकी कुंडली वहां पर बनकर आ जाएगी। आपको केवल फिर वो देखना है कि जो कुंडली का फर्स्ट हाउस है वहां पर कौन सी राशि लिखी है, वो आपका लग्न बन जाएगा। और चंद्रमा जिस राशि में है वो राशि आपकी राशि कहलाएगी। चंद्र राशि को ही हम नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में राशि कह देते हैं। अगर आप इन डेप्थ समझना चाहते हो ये क्या वर्ड्स हैं, आपको पहली बार सुन रहे हो, नहीं समझ आ रहा है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। इससे पहले मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई थी कि कैसे आप अपनी कुंडली को खुद से पढ़ सकते हैं, तो उस वीडियो को आप जाके पहले देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेष राशि ये 12 राशियों में से सबसे पहली राशि है, नंबर 1 की राशि है। इसके लॉर्ड होते हैं मार्स, मंगल ग्रह। एरीज राशि के लॉर्ड मंगल होते हैं। इसका एलिमेंट है फायर एलिमेंट। हर राशि को एक एक एलिमेंट दिया गया है। इसका एलिमेंट है फायर साइन और इसका जो सिंबल है वो एक मेढ़ा होता है। आपको पिक्चर स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। पहले मैं आपको ये टेक्निकल डिटेल्स बता रही हूँ, फिर इन्हीं डिटेल्स के जरिए मैं आपको इस राशि के लोगों की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको भी समझाऊंगी। इसके अलावा इस राशि के लोगों के अंदर रजस गुण काफी ज्यादा होता है। इसके साथ ही इस राशि की जो स्ट्रेंथ है वो रात के समय में ज्यादा होती है। और एक नेचर होता है राशि का, ये चर राशि है, ये एक मूवेबल साइन है। इसके अलावा कुछ और भी डिटेल्स होती हैं, बीच बीच में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वाले लोगों की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। पहले आप देखिए, इसके लॉर्ड है मंगल, जो कि एक रेड फायरी हॉट प्लैनेट है, काफी टेक्निकल और प्रैक्टिकल प्लैनेट है। तो इसीलिए ऐसे लोगों के अंदर टेक्निकल स्किल्स काफी अच्छी होती है, हाथों की स्किल्स काफी अच्छी होती है। सबसे ज्यादा लड़ाई में, लड़ने में, झगड़ने में, किसी का स्टैंड लेना है, किसी के लिए फाइट करना है, किसी को प्रोटेक्ट करना है, उसमें सबसे ज्यादा आगे रहते हैं, क्योंकि मंगल एक वो है, फाइटर है, वो दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट करना जानता है, वो एक लीडर है। तो इसीलिए ये लोग बाकी लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने दोस्तों के लिए लड़ने मरने तक को तैयार होते हैं। मार्स इनका रूलर होता है, तो इसीलिए प्रैक्टिकल होता है मार्स काफी ज्यादा। तो इसीलिए ये लोग इमोशनल से ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। टेक्निकल फील्ड्स इनके लिए बहुत अच्छी बन जाती है इसी के कारण, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गई, स्पोर्ट्स की फील्ड इन लोगों के लिए काफी अच्छी होती है। आर्मी, पुलिस, इन फील्ड में इनका काफी रुझान होता है। इसके साथ ही इन लोगों का स्पोर्ट्स में काफी रुझान होता है, स्पोर्ट्स में काफी अच्छा कर सकते हैं। योगा हो गया, मतलब सेल्फ केयर जो भी होता है, फिटनेस कोच हो सकते हैं, दूसरे लोगों को अपनी फिटनेस के बारे में गाइड करें। अगर ये ऑक्यूपेशन नहीं है तो भी अपने आप के लिए बहुत ज्यादा सतर्क होते हैं और बाकी लोगों को इसके बारे में ज्ञान भी देते हैं कि कैसे अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करें, हाउ टू कीप इट हेल्दी। मार्स एक क्षत्रिय है, कमांडर इन चीफ है, इसीलिए इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट करना। इसीलिए आर्मी, पुलिस और जुडिशरी, इन टाइप की फील्ड में इन लोगों का काफी ज्यादा रुझान होता है। मेष राशि वाले लोग इनिशिएटर होते हैं, डूअर्स होते हैं, एक्शंस लेते हैं। ये लोग वो नहीं होते जो
एनालिसिस का पैरालिसिस कर देते हैं। कई लोग इतना सोचते हैं कि वो मतलब काम करने का टाइम ही निकल जाता है, बट ये लोग ऐसे नहीं होते हैं। इन लोगों ने कोई चीज ठान ली तो करनी है और इनिशिएट बहुत जल्दी करते हैं। फर्स्ट स्टेप जो लेना होता है बहुत जल्दी लेते हैं, ज्यादा सोचते नहीं है। तो ये इनका पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। कई बार बिना सोचे समझे कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं, फिर बाद में खुद को ओवर एनालाइज करते हैं कि क्या मैंने ये ठीक किया था, क्या मैंने कहीं गलत तो नहीं कर दिया। परंतु बहुत अच्छा है अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ है, मान लीजिए आप एक ऐसे इंसान है जिससे डिसीजन नहीं लिया जा रहा और आपका एक फ्रेंड ऐसा है जो एरीज मेष राशि का है, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपका पहला स्टेप लेने में, आपको चीजें इनिशिएट करने में। ऐसे लोग काफी ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, डूअर्स होते हैं, ज्यादा बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते, काम करके दिखाते हैं। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटीज होती है मेष राशि वाले लोगों की। ये बाकी लोगों के लिए तो काफी अच्छा है, दूसरे लोगों को काफी अच्छे से गाइड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं पहला स्टेप लेने में। लेकिन जब खुद की बात आती है, जैसे मैंने कहा ज्यादा सोचते नहीं है, तो इम्पल्सिव डिसीजन लेने की वजह से कई बार अपना नुकसान करवा लेते हैं और बाद में उनको ये चीज रियलाइज होती है। इन लोगों की विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है और इनका एटीट्यूड ऐसा है कि मैं तो जीतने के लिए आया हूँ, मुझे जीत के ही जाना है। इससे मुझे बिग बॉस का रीसेंट ओटीटी सीजन 3 था, उसमें याद आया। अगर आप लोग देखते हैं, उसमें एक कंटेस्टेंट थी सना मकबूल, जिसने शो जीता भी। उसका थ्रू आउट द सीजन यही एटीट्यूड था कि मैं जीतने आई हूँ, मुझे जीतना है, आई डोंट नो। तो ये एटीट्यूड होता है मार्स, ये मेष राशि वाले लोगों के अंदर इनका एटीट्यूड ऐसा होता है कि मैंने किसी फील्ड में पांव रखा है, मैंने कुछ करने की ठानी है, तो मैं जीत के ही जाऊंगा, मुझे हार के वहां से जाना पसंद नहीं है। तो हो सकता है कोई काम को अगर ये करना शुरू करते हैं, एक बार फेलियर मिले, 2 बार फेलियर मिले, लेकिन उस काम को छोड़ते नहीं है जब तक वो काम ये अचीव ना कर ले, पूरा ना कर ले। इनको कोई भी चीज अचीव करके ही संतुष्टि मिलती है। तो इसीलिए कोई काम किया, फेलियर मिल गया, भले छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा दोबारा उस काम को करने लगेंगे, क्योंकि हारना इनको पसंद नहीं होता। इसी तरीके से इन लोगों के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, अपनी ईगो के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ये लोग नहीं करते हैं। इसी के साथ ये लोग काफी ज्यादा डोमिनेंट भी होते हैं, इसीलिए जनरली रिलेशंस की बात करें तो काफी ज्यादा अच्छे नहीं चलते इनके। क्योंकि पहली बात, काफी ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, काफी ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, दूसरे इंसान को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं, ज्यादा इमोशनल नहीं होते। इमोशनल होते हैं, अंदर से होते हैं, पर बाहर अपने इमोशंस नहीं दिखाते हो। और एक रिलेशन में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एक्सप्रेशंस को, अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओ अपने पार्टनर के सामने, बट ये चीज इनमें मिसिंग होती है। दूसरा, इन लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि मुझे किसी भी चीज को अचीव करना है। तो जब तक, मान लीजिए बिफोर रिलेशनशिप की जो स्टेज है, आपको कोई इंसान पसंद है, आप मेष राशि वाले हैं, तो आप अपना दिलो जान सब कुछ लगा देंगे, आप इतने एफर्ट्स करेंगे, चांद तारे तोड़ लाएंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे। बट एक बार जब आप रिलेशन में आ गए, आपने उस इंसान को अचीव कर लिया, ये इंसान को भी किसी ऑब्जेक्ट या गोल की तरह देखते हैं कि मुझे इसको पाना है। तो एक बार जब उसको अचीव कर लिया, तो फिर इनके एफर्ट्स जो है वो सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा डाउन आ जाते हैं। इसकी वजह से इनके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है और काफी ज्यादा इंपल्सिव डिसीजंस भी लेते हैं। ये भी एक कारण बनता है रिलेशनशिप ठीक ना चलने का। तो इन लोगों के लिए रेमेडी ये है कि आप पेशेंस रखिए, आपको एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखिए, आप क्या फील कर रहे हैं। और एक ये गो गेटर वाला आपका जो एटीट्यूड है, ये करियर के लिए अच्छा है, पर ये रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। वहां पर आपको थ्रू आउट कॉन्स्टेंट एफर्ट्स देने पड़ते हैं, तो ही आपके रिश्ते अच्छे से चलेंगे। अब जैसे मैंने बताया कि ये लोग गो गेटर होते हैं, इनको कोई ना कोई लाइफ में गोल चाहिए कि मुझे ये अचीव करना है, ये करके दिखाना है। तो इसी के कारण ये लोग काफी जल्दी बोर भी हो जाते हैं किसी काम को भी करते समय। तो इसीलिए देखा गया कि कई बार करियर चेंज करेंगे, मतलब स्कूल में है तो सब्जेक्ट चेंज कर लिया, हॉबीज चेंज कर ली, ज्यादा समय तक एक काम के ऊपर टिक नहीं पाते हैं। जब तक इनको लगता है कि हाँ ये मैंने अब अकम्प्लिश कर लिया है, जब तक इनको सेटिस्फैक्शन मिल जाती है, तब तक ही दूसरी चीज पर मूव ऑन कर जाते हैं। तो ये इनका एक ड्रॉबैक है जो इनको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स तो बना देता है, बट मास्टर ऑफ नन। एक चीज पर अगर ये टिके रहेंगे तो ये बहुत ज्यादा एक्सेलेंट परफॉर्म कर सकते हैं। जल्दी बोर अगर हो जाते हैं तो उसकी रेमेडी है, आप योगा करिए, प्राणायाम करिए, उससे आपकी जो एनर्जी है वो मतलब सही डायरेक्शन में चैनलाइज होगी और ज्यादा एक्सेस एनर्जी जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज होगी, उससे आप एक जगह फोकस कर पाएंगे। और जैसे कि इस राशि के लॉर्ड मंगल है, मंगल एक सेनापति है, क्षत्रिय है,
जो ऑर्डर देते हैं अपनी सेना को, तो इसी तरीके से ये लोग भी ऐसे होते हैं, इन्हें ऑर्डर लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, ये ऑर्डर देने वालों में से होते हैं, इसीलिए ये लोग हाई अथॉरिटेटिव पोजीशंस पर ही जाना पसंद करते हैं। छोटे मोटे जॉब रोल्स है वहां पर ये इंटरेस्टेड ही नहीं होते, क्योंकि इनको ऑर्डर देना आता है, ऑर्डर लेना नहीं आता। ऑर्डर किसी ने अगर इनको दिया तो वहां इनकी ईगो हर्ट हो जाती है। कोई अगर, हाँ एक बात और है कि मान लीजिए इन्होंने कोई काम किया और कोई इनकी कमी निकाल दे, इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता, इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि कैसे मेरे काम में किसी ने कमी निकाल दी, कैसे मुझ में कमी निकाल दी। हालांकि इनको अंदर पता होता है, इनको सेल्फ रियलाइजेशन बहुत अच्छा होता है कि मुझे पता है मेरे अंदर ये कमी है, मैं उसको खुद सुधार लूंगा, लेकिन कोई और मुझे पॉइंट आउट ना करे। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि खुद अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम कर रहे हैं, लेकिन वही चीज किसी और ने आके बोल दी कि नहीं तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट करो, वहीं पे छोड़ देंगे उसको कि तूने मुझे कैसे बोला, मैं खुद कर लेता, जरूरत नहीं है तुम्हारी राय की। तो इस तरीके का एटीट्यूड होता है। इसका सिंबल जैसे मेढा होता है, आपने पहाड़ों में देखा होगा, एकदम स्टीप स्लोप है और वो मतलब छोटे से किनारे पे खड़े रहते हैं कई कई घंटों तक अपने शिकारियों से भी बचने के लिए। तो बहुत ज्यादा जिद्दी नेचर होता है इसी तरीके से इन लोगों का, काफी ज्यादा रेजिलियंस इन लोगों के अंदर होती है। एक काम कर मतलब टारगेट बना लिया, ठान लिया तो उसको करके ही पूरा रहते हैं, जल्दी अपने गोल से डगमगाते नहीं है ये, अनटिल अनलेस उससे बोर ना हो जाए। इसके साथ ही जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इस राशि की जो स्ट्रेंथ होती है वो रात के समय मैक्सिमम होती है, इसीलिए मेष राशि वाले जो लोग हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा अपने अंदर कि रात के समय वो ज्यादा एनर्जेटिक फील करते होंगे। कई लोगों को सुबह क्या होता है, बहुत आलस सा महसूस होता है, परंतु जैसे जैसे रात होती जाती है उस टाइम बहुत एनर्जी आ जाती है इन लोगों के अंदर कि सारा काम अभी कर देंगे रात को, जो दो दो तीन तीन बजे तक जागते हैं। तो इस टाइप का नेचर मेष राशि वाले लोगों का हो सकता है। इसके साथ ही मैंने आपको स्वभाव भी बताया था राशि का। इसका जो स्वभाव है ये चर राशि है, मूवेबल साइन है, तो इससे पता लगता है कि ये लोग ज्यादा टाइम तक एक जगह टिक नहीं सकते, तो हमेशा इधर उधर घूमते रहेंगे। एक तो एनर्जी इतनी ज्यादा है, वैसे नहीं टिक सकते। और मूवेबल साइन का मतलब ये भी है कि काफी ज्यादा एक्टिव है, एक जगह बैठे नहीं रहते हैं, हमेशा नए टारगेट चाहिए, हमेशा नया काम चाहिए करने के लिए, तो काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं and they need movement in their work in order to good। अब कुछ और बातें बता देती हूँ इस राशि के बारे में। जैसे मेष राशि जो है वो आपका हेड का जो पार्ट है उसको डिपिक्ट करती है, तो इसीलिए अगर आपकी सॉरी तो इसीलिए अगर आपकी मेष राशि एफ्लिक्टेड है, ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर एफ्लिक्टेड है तो आपको हेड पर चोट का निशान हो सकता है। इसके साथ ही इसका कलर जो होता है ब्लड रेड कलर होता है, और डायरेक्शन जो दिखाती है मेष राशि वो होती है ईस्ट डायरेक्शन। इसके अलावा जैसे वात पित्त कफ ये सारी चीजें होती हैं, तो मेष राशि वाले लोग जनरली पित्त डोमिनेंट होते हैं। अगर उनकी कुंडली में मेष राशि काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है तो हो सकता है उन लोगों की बॉडी में पित्त ज्यादा हो। कुछ और बातें भी बता देती हूँ मेष राशि के बारे में। शायद मैंने एक स्टीरियोटाइप ना सेट कर दिया और बार बार ये बोलकर कि काफी ज्यादा एग्रेसिव है, डोमिनेंट है, गो गेटर है, बट एक बात है कि काफी ज्यादा इनका हार्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा प्योर है। एक तो ये दूसरे लोगों को बटरिंग नहीं करते, और कोई इनको बटरिंग करे, इनकी चापलूसी करने की कोशिश करे तो वो भी इनको पसंद नहीं आता। काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, दिल के बहुत साफ होते हैं, किसी को दोस्त मानते हैं तो आखिरी तक दोस्ती निभाते हैं ऐसे लोग, तो दिल के काफी अच्छे होते हैं। ये मतलब आप कोकोनट नारियल की तरह समझ सकते हैं, बाहर से बहुत कठोर है लेकिन अंदर से नर्म होते हैं। जो इनसे दोस्ती करते हैं, फ्रेंडशिप जानते हैं, वही इनको अच्छे से जान पाएंगे। तो उनका लेकिन ड्रॉबैक है कि थोड़ा सा इनके गुस्से को आपको झेलना पड़ेगा कभी कभार, क्योंकि ये लोग ना बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं। आप कोई भी हरकत कर रहे हो इनके सामने, आपको लगेगा कि नहीं मैं इसको आउटस्मार्ट कर दूंगा, इसको समझ नहीं आएगा, बट ये लोग बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं। मार्स सेनापति है ना, पूरा उसको स्ट्रैटेजी बनानी है, बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं, तो सारी चीजों को ऑब्जर्व कर लेते हैं। एक दो बार आपकी गलतियों को सहन कर लेंगे, आपको कुछ बोलेंगे नहीं, आपको लगेगा कि हमने तो बहुत स्मार्ट है, हमें से कुछ पता ही नहीं लगा। लेकिन जब वो पारा बहुत हाई हो जाता है, पानी सर से ऊपर चला जाता है, तो तब ये लोग रिएक्ट करते हैं और तब एकदम गुस्सा इनका फटकर बाहर आता है। तो ये चीज आप मेष राशि वाले तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको कोई चीज कभी गलत लगती है तो तुरंत आपको उसे वहीं पर टोक देना चाहिए, आप उसको सहते मत रहिए, अदरवाइज आपका गुस्सा एकदम वोल्केनो की तरह फटता है। और अगर आप किसी मेष राशि वाले जातक को जानते हैं तो आपको भी ये चीज ध्यान रखनी चाहिए उनसे डील करते समय। तो ये था मेरा एनालिसिस मेष राशि के बारे में।
अगर आपकी भी मेष राशि है और आपने इस वीडियो के साथ रेजोनेट किया है तो प्लीज मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा।